नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज अशोक गहलोत ने अपनी 9 दिन की यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में एक संवाद रखा 2030 के जो विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको लेकर। इसमें ज्वेलर्स से हीरे के व्यवसायी, रत्न व्यवसायी, कारीगर मौजूद थे, हीरे जवाहरात के, कुछ ज्योतिषाचार्य भी मौजूद थे जो बताते हैं कि मूंगा पहनो, नीलम पहनो, पुखराज पहनो, वो भी मौजूद थे। आज अशोक गहलोत ने उनसे बातचीत की। अब ये तो 2030 में कैसा राजस्थान हो, आपकी फील्ड में राजस्थान में क्या किया जाए, ये सबसे पूछेंगे, किसानों से पूछेंगे, नौजवानों से पूछेंगे, महिलाओं से पूछेंगे इस यात्रा के दौरान। पर आज जो यात्रा इनकी शुरू हुई, यहाँ से गए चुमू में किसानों से संवाद किया, बातचीत की, किसानों से हालचाल पूछे, उनके फसलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उसके बाद वो वहाँ से सालासर गए, सालासर बालाजी के दर्शन किए। शाम को खाटू श्याम जी गए, खाटू नरेश के दर्शन किए, फिर वो सीकर पहुँच गए। तो ये आज उनका पहला दिन था। ये उनका देखिए स्वागत हो रहा है सालासर बालाजी में, खाटू श्याम जी में, और उन्होंने दर्शन भी किए और बातचीत भी की, संवाद भी किया किसानों से, रत्न व्यवसायियों से, और बाद में शाम को जाके आम लोगों से सीकर में। कल उनकी यात्रा जारी रहेगी, परसों तरसों 9 दिन तक वो यात्रा करेंगे। अपनी सरकार की उपलब्धियाँ भी बताएंगे, अपने कामकाज बताएंगे, लोगों के फीडबैक भी लेंगे। आज उन्होंने प्रधानमंत्री के गारंटी देने के सवाल पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा क्या गारंटी देंगे वो। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के मामले में जो 25 सितंबर को उन्होंने जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में किया था। जनता तो समझती है इन बातों को और जनता को जवाब देगी। इस प्रकार की हरकतें चल रही है राज्य के अंदर कि एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मंत्री के बाद तो काम भी नहीं दिल्ली के अंदर। वैसे भी काम तो RSS का एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है विभाग के अंदर, वो जाने सेक्रेटरी जाने, सिस्टम नया बना दिया मोदी जी ने पहली बार आज़ादी के बाद में। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने, कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद होगी। कानून बने हैं, वो कानून रहेंगे, OPL रहेगा। और मैं ध्यान से कहूँ, तो मैंने जो योजनाएं चालू की हैं इसको वो चालू रखेंगे, इसकी गारंटी मांगो उनसे। इसकी गारंटी देते हैं क्या? ये सवाल खड़ा किया मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर। आज एक पॉलिटिकल बात करी मुख्यमंत्री ने। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति और राजस्थान के बेटे, इन दिनों लगभग हर दूसरे तीसरे दिन राजस्थान आ रहे हैं और कई जगह दर्शन करने जा रहे हैं, कई जगह भाषण देने जा रहे हैं, कई समारोह अटेंड कर रहे हैं। वो जब आए थे पहले नागौर में मिर्जा जी की मूर्ति का अनावरण करने, तब से चर्चा चल रही थी कि मिर्जा परिवार बीजेपी में जाएगा। अल्टीमेटली मिर्जा परिवार, नाथूराम जी मिर्जा का परिवार बीजेपी के साथ चला गया। तो धनखड़ के लगातार ताबड़तोड़ दौरे को लेकर, हालांकि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर है, राज्यसभा के सभापति हैं, आज अशोक गहलोत ने सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि उपराष्ट्रपति पद की मर्यादा होती है, ऐसे रोज रोज चले आते हैं, जनता को बात समझनी चाहिए कि क्यों प्रदेश में बार बार धनखड़ आ रहे हैं। धनखड़ के आने पर ज़्यादा आपत्ति उनको इसलिए कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है सामने। जब चुनाव सामने हैं और राजस्थान में विधायक भी रह चुके, सांसद भी रह चुके, कांग्रेस से भी रह चुके, बीजेपी से भी रह चुके,
उन जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद बार बार रोज रोज आना चुनाव के 2 महीने पहले, उस पर ऐतराज उठाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, फिर उसका जवाब भी दिया सतीश पूनिया ने। देखिए। अब चुनाव आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान है। कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बने थे बेरिन शेखावत साहब, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री निवास में बुला करके। मुख्यमंत्री जी सवाल उठाते रहते हैं लेकिन उनके सवालों में दम नहीं होता, न उनको कोई गंभीरता से लेता। इसलिए संवैधानिक संस्था के व्यक्तियों के प्रति इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन लोकतंत्र के जो गरिमा देने वाले पद हैं, उस पद को जो सुशोभित करते हैं, उनके बारे में उनकी टिप्पणी, बल्कि उनको तो सम्मान करना चाहिए था कि राजस्थान के व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च दूसरे पद पर रहने का मौका मिला है। तो आएंगे जाएंगे, बहुत लोग पहले आते जाते रहे। सतीश पूनिया ने कोशिश तो की जवाब देने की। आइए बताते हैं, आज जगदीप धनखड़ एक दिन पे दौरे पर थे राजस्थान में, तो कितना लंबा दौरा किया उन्होंने एक ही दिन में। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सबसे पहले झुंझुनू गए, बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी में छात्रों को संबोधित किया उन्होंने। बिट्स पिलानी के बाद कैंपस में कर्मचारियों से संवाद किया, छात्रों से संवाद किया, फिर बीकानेर चले गए और बीकानेर में दौरे पर रहे। वहाँ से गुड़ामलानी चले गए, बाड़मेर, और उन्होंने बाजरा अनुसंधान केंद्र की सौगात दी। देश के पहले बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। फिर जगदीप धनखड़ जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी आ गए, लॉ यूनिवर्सिटी। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर रहे हैं, बड़े संविधान के जानकार और कानून विधिवेत्ता हैं। तो जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी जोधपुर, गुड़ामलानी, बीकानेर, बिट्स पिलानी, इतनी सारी जगह एक दिन में होके आ गए। ऐसे जब आते हैं तो कई कई जगह उनका स्वागत भी होता है, भाषण भी देते हैं और लोगों से मिलते भी हैं। इसी तरह के उनके दौरे पर आपत्ति उठाई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सतीश पूनिया ने क्या जवाब दिया और एक दिन में किस तरह दौरा करते हैं उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़, राजस्थान के बेटे, भूमिपुत्र। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ कि राहुल गांधी सिरोही आने वाले हैं 6 अक्टूबर को, और वो सिरोही में भी संवाद करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। 6 अक्टूबर के राहुल गांधी के दौरे पर हम सबकी नज़र रहेगी, मुख्यमंत्री की यात्रा पर नज़र रहेगी, और अमित शाह के दौरे से क्या निकल कर आता है, कल शायद हमें छन छन कर कुछ बातें बाहर आएंगी, कुछ ऑफिशियली बताई जाएंगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।